अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू जहान फ़कीर जनाब किताब का नाम है, और बहुत ही अहम आज का सवाल और जवाब। अक्सर बात की जाती है कि कम खाना, कम सोना, कम गुफ्तगू करना इबादत है और रूहानियत में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब रूहानियत में इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है और किस तरह से फ़ायदा है, कैसे ये हमें रूहानियत में हेल्प आउट करती हैं चीज़ें, आइए देखते हैं। सवाल पूछा गया कि नफ्स पर काबू पाने के लिए भूख, प्यास, नींद और गुफ्तगू में कमी किस तरह काम करती है। जनाब मुर्शिद कामिल सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि जब आदमी का पेट भरा होता है तो उस पर गुनूदगी तारी रहती है, एक खुमार की सी कैफियत होती है जो उसे दूसरी चीज़ों से गाफिल कर देती है। जब आदमी ने कम खाया होता है तो फिर वो खुमार पैदा नहीं होता और इंसान को जागते रहने में दिक्कत नहीं आती। भूख की शिद्दत इंसान को जागते रहने में हेल्प करती है। कम सोने की सूरत तो ये है कि इंसान दिन में अपने काम काज में मसरूफ़ रहता है। रात को जब जागता है तो चूँकि कोई काम नहीं होता, ऐसे में वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है या गौर व फ़िक्र करता है। सबसे ज़्यादा इबादत में यकसुई रात के सन्नाटे में पैदा होती है। इसलिए फ़कीर लोग आम तौर पर अकेले कमरे में बैठकर इबादत करते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और यकसुई रहे। अगरचे होता यह है कि इस यकसुई की प्रैक्टिस करते करते जब इंसान पूरी तरह रब ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है तो कुछ फ़कीर अपनी तवज्जो और यकसुई को चेक करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ लोग बातें कर रहे हों वहाँ ज़िक्र इलाही करते हैं, या जहाँ शोर बेतहाशा हो वहाँ बैठकर ज़िक्र इलाही करते हैं। असल में वो इस तरह ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि शोर और हुजूम के बावजूद वो खल्क़ी खुदा की तरफ मुतवज्जे रहें। लेकिन इसका नुकसान ये है कि खल्क़े खुदा में ये बात खुल जाती है कि ये इंसान रब ताला का ज़िक्र करता है। हालांकि फ़क्र में इंसान अपने ज़ुहद व इबादत और ज़िक्र को छुपाता है ताकि लोग ये ना कहें कि ये कोई नेक आदमी है। इसलिए कुछ लोग अपने ज़ाहिर को ऐसा बनाए रखते हैं कि लोग धोखा खाते हैं कि ये बहुत दुनियादार आदमी है। वो ज़ुहद को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया था, सबसे बड़ा ज़ुहद को छुपाना है। कम बोलने की हिकमत तो साफ ज़ाहिर है, क्योंकि जब इंसान गुफ्तगू नहीं करता तो ख्यालों में डूबा रहता है, गौर व फ़िक्र करता है। फ़क्र की राह में गौर व फ़िक्र इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाते हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आज हमने सीखा कि कम खाने का फ़ायदा किस तरह से है, इसी तरह से कम सोने का फ़ायदा किस तरह से है, और कम बोलने का फ़ायदा क्या है। जब हम कम खाएंगे तो हमें गुनूदगी ज़्यादा नहीं होगी, खुमार नहीं होगा, खुमार गंदुम, और फिर नींद नहीं आएगी और हम अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। और शाह साहब ने फरमाया कि फिर इंसान गौर व फ़िक्र कर सकता है, रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद कर सकता है। ये और बात है कि हमारे पास मोबाइल होता है और हम मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है, मोबाइल पे भी अच्छी चीज़ें देखी जा सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि खामोश रहना, अल्लाह से कनेक्ट होना, सोचना, ज़हन को खाली करना और प्योरली हर चीज़ से, दुनियावी चीज़ से डिटैच होके अल्लाह से कनेक्ट होना, यही हमारी रूह को परवाज़ अता करती हैं चीज़ें। वरना फिर हमें बस सवाब तो मिलता रहता है, जो हम अमल करते हैं, नेक काम करते हैं, उसका सवाब रहता है, क्योंकि उसमें हमारी रूह उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होती। बस हम ज़बानी कर रहे होते हैं, ऊपर से कर रहे होते हैं। लेकिन जब गौर व फ़िक्र करते हैं, जब दिल से, रूह से कनेक्ट होके हम अल्लाह को याद करते हैं, उसकी कायनात पे, उसकी निशानियों पे, उसकी रहमतों पे, उसकी मेहरबानियों पे सोचते हैं, तो आपने देखा फिर कैफ़ियत बदलती है, फिर नूर हासिल होता है, अनवारात भी साथ उतरते हैं उस सोच के साथ। फिर वो अंदर रोशनी करती हैं चीज़ें।
اس چیز کو، اس ڈفرینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی بعض اوقات درود پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، بجائے یہ کہ ہم کچھ نہ کریں، اچھا ہے دھیان لگا رہے، لیکن اگر کوئی پیور مومنٹس اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہمیں ایسے بھی عطا ہو جائیں کہ جہاں خالصتاً ہم کچھ وقت مکمل توجہ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ سے کنیکٹ ہو کے گزار سکیں، تو مجھے لگتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس پہ عمل کر سکوں۔ ریفرنس کے لیے میرے اچھے ناظرین بتاتی چلوں، کتاب جہان فقیر، پیج 44۔